पाकिस्तान की सरकार का बहुत बड़ा कबूलनामा। तालिबान की सत्ता को पाकिस्तान ने खुद के लिए मौका बताया। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का एक फोरम पर बयान, पाकिस्तान को वो मिला जिसका लंबे समय से इंतजार था। पूरी दुनिया कह रही है अफगानिस्तान में ये क्या हो गया, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि इस मौके का लंबे समय से इंतजार था। मौका, मुसीबत ज़दा है वहां के लोग और उसमें पाकिस्तान मौका देख रहा है। मुसीबत में मौका देख रहा है पाकिस्तान। लेकिन एक तालिबान कश्मीर पर बदलते बयान, ये जो मैंने आपको दिखाया, इसमें देखा आपने सोहेल शाहीन क्या कह रहे हैं। लेकिन एक बात जो कही गई कि अभी लड़ाई वहां की बाकी, आरएसएन सिंह साहब कह रहे हैं अभी रुकिए तो देखते तो जाइए, वो क्यों कहा जा रहा है वो जरा देखिए। एक तालिबान कश्मीर पर बदलते बयान, सोहेल शाहीन ने क्या कहा। सोहेल शाहीन ने जो कहा वो आपके सामने है। कश्मीर समेत दुनिया भर के मुसलमानों की आवाज उठाने का हक, लेकिन हिज़्बे हिकमतियार वो क्या कहता है, अफगानिस्तान के लोग नहीं चाहते कश्मीर जैसा मुद्दा यहां आए। गुलबुद्दीन हिकमतियार ये बात कह रहे हैं, जबकि गुलबुद्दीन हिकमतियार के आईएसआई से संबंध पूरी दुनिया के सामने हैं, ये छिपे ढके नहीं हैं। मुस्लिम हमारे अपने लोग हैं, हमारे नागरिक हैं, कानूनन बराबरी का हक है उनको, सोहेल शाहीन कह रहे हैं। और उधर किसी भी देश के खिलाफ जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देने के वादे पर टिकना चाहिए, गुलबुद्दीन हिकमतियारी बात कह रहे हैं। कश्मीर विवाद, भारत चीन सीमा, ये इस तरीके के जो विवाद हैं जिनका अफगानिस्तान से सीधा कोई वास्ता नहीं है। गुलबुद्दीन हिकमतियार की पारखी आंखें ये मान रही हैं कि अभी अभी तो आए हो, अभी कुछ कह रहे हो, कुछ दिन तो टिक जाओ उस पर। दुनिया को तो यह मालूम है कि लंबा नहीं चलना, लेकिन कुछ दिन तो टिक जाओ, थोड़ा भरोसा तो बनाओ। कश्मीर विवाद, भारत चीन सीमा विवाद और तिब्बत जैसे मुद्दे अफगानिस्तान ना पहुंचे, लेकिन वो जो आदत होती है, हैबिट्स डाई हार्ड, और इसीलिए कहा जाता है कि तालिबान की भी जो आदत है उससे वो कितने दिनों तक खुद को रोके रखेगा। बदला हुआ तालिबान, यही है बदला हुआ तालिबान जो हर जगह ये देखता है कि उसको बदला लेना है। हम जरा इस बात को समझने के लिए अमजद अयूब मिर्जा साहब के पास जाता हूं। अमजद अयूब मिर्जा साहब, क्या चल रहा है वहां और कि किस तरीके से ये जो टेरर मशीनरी है एक्टिवेट हो रही है? देखिए, ये चाइना की आशीर्वाद इनको पहले दिन से थी। जब से ये मुजाहिदीन थे यानी रूस के खिलाफ, उस वक्त से चाइना ने इनको पैसा भी दिया, असला भी दिया और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी दी। और आज ये जो तालिबान ने अपना बयान बदला है और उन्होंने देख लिया कि इंडिया वेट एंड वॉच की पॉलिसी कर रहा है और तालिबान को फौरी तौर पर उनकी गवर्नमेंट को नहीं मान रहा, जो उनकी चाल थी कि इस तरह की बातें करके कि हम कश्मीर के मसले को नहीं उठाएंगे और हम अपनी धरती को किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन्होंने बेसिकली भारत को अट्रैक्ट करने की कोशिश की और भारत को फंसाने की कोशिश की कि भारत के, हाँ जी तालिबान तो बहुत अच्छे हैं, हम इनको एक्सेप्ट करते हैं, हम इनके साथ रिलेशन करेंगे। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, वेट एंड वॉच किया। तो फिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। उन्होंने कहा कि अब हम चाइना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करेगा, कॉपर माइंस भी खोदेगा और ये वन बेल्ट वन रोड होगा। लेकिन मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ, कमाल का ऑब्जर्वेशन, याद रखिए, याद रखिए कि अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा है। अफगानिस्तान अखंड भारत से अलग कोई टुकड़ा नहीं है। भारत का वो हिस्सा जिसके ऊपर इन गजनवियों ने और इन नादरशाहियों ने कब्जा किया हुआ है। और ये जो है ना मुल्ला ब्रादर और ये सोहेल शाहीन, ये पहले भी कबायलियों ने, लश्करों ने हम पे हमला किया, लेकिन उस वक्त हम तैयार नहीं थे। अब ये चूहे जो है ना, ये गारों में रहने वाले, ये बिलों में रहने वाले मुल्ला ब्रादर एक चूहा है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अमजद अयूब मिर्जा। मैं दुनिया के लिए, दर्शकों के लिए इसको दोहरा देता हूं। अमजद अयूब मिर्जा तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि वहां जो कश्मीर को लेकर पहले बात कही गई थी वो एक्चुअली भारत को दाना डालने की कोशिश थी कि भारत इस लालच में आ जाए कि देखिए ये कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट बता रहे हैं, ये कम से कम कश्मीर में कोई गड़बड़ी नहीं फैलाएंगे और भारत रिकॉग्निशन देने के मामले में इनिशिएटिव ले ले। लेकिन भारत इस लोभ में, इस फसावट में नहीं आया, इस दाने को चुगा नहीं उसने। और दूसरी बात, अहम बात, वो क्या कह रहे हैं, अखंड भारत का हिस्सा अफगानिस्तान है। हमारे यहां गांधार की थी,
और वहां से आने वाले गोरी और गजनवियों ने यहां पर आकर आक्रमण कर दिया, वो बात पहले की थी, अब नहीं होने वाला। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये कह रहे हैं कि खुद ही अमेरिका जाना चाह रहा था, तालिबान ने क्या कब्जा कर लिया, इसलिए उसको मौका मिल गया। तालिबान में इतने कोई सुरखाब के पर अचानक नहीं लग गए हैं, उसको जब चाहे तब फिर से उसकी स्थिति दिखाई जा सकती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।